गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 11 चैप्टर फर्स्ट में हम लोग मोल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे और वहां हम लोग पिछले वीडियो में क्या कंप्लीट किया था, मोलरता। ठीक है, और मोलरता से संबंधित न्यूमेरिकल, और हम लोग मोल कॉन्सेप्ट से जुड़े हुए डेफिनेशन जो जितने भी फार्मूले उसके बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, तो अगला जो नंबर आता है इसी में वो नंबर आता है मोलरता के बाद मोलरता। ठीक है, अब जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे तो हम दो तीन चीजें साथ में लेकर चलेंगे। एक तो मोलरता के बारे में पढ़ेंगे और ये भी देखेंगे कि इसका मोल कॉन्सेप्ट से क्या संबंध है। उसके साथ साथ हम मोलरता से क्या संबंध है और उसके कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल क्या होते हैं, क्योंकि इसमें बड़ा डिस्टरबेंस रहता है, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो मोलरता का अगर हम देखें तो फार्मूला क्या होता है, पदार्थ की मात्रा या विलेय की मात्रा यहां लिख सकते हो बटे अणुभार इंटू विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। ठीक है, अब यहां अगर हम लोग देखें तो यहां में उस फार्मूले से मोलरता से एक चीज अलग दिख रही है कि वहां हमें क्या दिया जाता था, विलयन का आयतन लीटर में। यहां विलयन की जगह विलायक कर दिया गया है, तो विलयन में विलेय भी होता था, विलायक भी होता था, और यहां हमें सिर्फ क्या लेना है, विलायक। पहली कंडीशन ये चेंजमेंट हुई है। दूसरा, यहां पे द्रव्यमान की बात की गई, यानी यहां पे उसका वेट दिया होगा ग्राम में या किलोग्राम में। आप यहां फिलहाल किलोग्राम में कन्वर्ट करके यूज करना है। ठीक है, अब अगर हम यहां देखें तो मोल कॉन्सेप्ट का संबंध हमें अभी भी दिख रहा है, क्योंकि ये जो फार्मूला है ये किसका है, मोल कॉन्सेप्ट का। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि मोल बटे विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम। ठीक है, अब देखिए इससे हमें आराम क्या मिलेगी, इसकी डेफिनेशन बनाने में बहुत आसानी मिलेगी। जिससे पिछली बार भी हमने देखा था क्या था, मोल बटे विलियन का आयतन लीटर में था मोलरता में, तो हमने क्या कह दिया था कि किसी विलियन के 1000 ml में घुले हुए मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। यहां सवाल में उन्होंने अंतर कर दिया है, यहां क्या अंतर कर दिया है कि उन्होंने बोला है कि विलायक का द्रव्यमान, तो हम डेफिनेशन में विलायक वर्ड ले लेंगे, यानी कह देंगे किसी विलायक के 1000 ग्राम, चूंकि ग्राम है, किलोग्राम तो 1000 ग्राम, तो किसी विलायक के 1000 ग्राम में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोलरता। इसका जो मात्रक होता है वो भी क्या होता है, मोल प्रति किलोग्राम। ठीक है, तो डेफिनेशन आपको समझ में आई, एक बार फिर से सुन लीजिए। किसी विलायक के 1000 ग्राम में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या उसकी मोलरता कहलाती है। ठीक है, और इसे हम लोग स्मॉल m से डिनोट करते हैं। इस पे भी ध्यान रखना, क्योंकि मोलरता को हम लोग किससे डिनोट करते थे, कैपिटल M से। इसको किससे डिनोट करेंगे, स्मॉल m से। ठीक है, अब देखिए संबंध क्या है। अब देखिए मोलरता में क्या था, विलयन का आयतन, यहां क्या है, विलायक का द्रव्यमान। तो पहले हम लोग इसके कुछ एग्जांपल लगा लें। ठीक है, इसके बाद हम लोग मोलरता से मोलरता कैसे निकालते हैं और मोलरता से मोलरता कैसे निकालते हैं, उस पे भी पूरा वीडियो बनाएंगे कि दोनों के फार्मूले का कैसे चेंजमेंट आएगा, सब कुछ करेंगे। ठीक है, इसको पहले पुस्तक में नोट कर लिए, इसको कुछ न्यूमेरिकल लगा दें, नोट कर लिए, इसको मिटा देना नीचे फार्मूले को। देखिए सवाल हमारे सामने जैसे दिया हुआ है कि 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट को 200 ग्राम, ठीक है, जल में घोलकर विलयन
बनाया गया तो विलयन की मोललता की गणना कीजिए। चलिए, तो इसमें आपको दो चीजें विशेष ध्यान देनी है। पहला कि दोनों वैल्यू ग्राम में दी होंगी, जैसे पिछले वाले में बहुत आसान रहती थी कि एक ग्राम में होगी एक ml में, हम आसानी से पहचान लेंगे कौन आयतन है कौन पदार्थ की मात्रा। ठीक, यहाँ दोनों ग्राम में, तो आपको सवाल को पढ़ना पड़ेगा पहले सही से कि कह रहा है 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट को 200 ग्राम जल में घोला गया, यानी जल जो कितना है वो कितना है 200 ग्राम। तो ये क्या हो जाएगा हमारा विलायक और ये क्या हो जाएगी विलेय, यानी पदार्थ की मात्रा। तो इसको लिख लो जरा, सवाल में जो पदार्थ की मात्रा है वो कितनी ये रखी है 5.3 ग्राम। इसके बाद जो विलायक का द्रव्यमान है, अब चूंकि जल यहाँ पे अलग है, जल यहाँ पे अलग है बिल्कुल, तो विलायक ये पूरा माना जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन में क्या करते हैं बोल देंगे कि विलयन इतने ग्राम पूरा, ठीक है, तो उसका भी सवाल भी हम लोग लेंगे, फिलहाल इसको समझ लो। तो विलायक का जो द्रव्यमान है वो कितना है 200 ग्राम। हमें किसमें चाहिए किलोग्राम में, तो 1000 से भाग दे दो, कितना आ जाएगा 0.2 किलोग्राम। ठीक है, इसके बाद अणुभार हम निकाल लेंगे। तो अणुभार निकालना हम लोगों ने सीख लिया है, जिसको ना आता हो तो प्लीज कमेंट्स कर देना कि हमें सर अणुभार निकालना नहीं आता, तो इसके लिए भी हम स्पेशल वीडियो बना देंगे। ठीक है, एटॉमिक नंबर लेके, क्योंकि ये चीज नहीं आएगी तो आगे बहुत समस्याएं आएंगी। देखिए यानी सोडियम का अणुभार कितना होता है 23, तो 23 दूना कितना हो जाएगा 46। कार्बन कितना होता है 12, ओ का कितना होता है 16, ओ कितने हैं 3, 16 से कितना हो जाएगा 48, टोटल जोड़ोगे तो कितना आएगा 106। फॉर्मूला हमारे सामने है, मोललता और क्या होता है पदार्थ की मात्रा, वो कितनी है हमारे पास 5.3 बटे अणुभार वो कितना है 106 और ये कितना है 0.2। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट को अगर हम डिवाइड कर दे, हटा दे इससे इसको, तो हट जाएगा 53 दूना 106, यानी 1/4 लिख सकते हो, ये 4 से डिवाइड कर दो 0.25 m। ठीक है, या मोल प्रति किलोग्राम। ठीक है, उस करके एक बार इसको नोट कर लीजिए। गर्मी बहुत ज्यादा है इसलिए बार बार पसीना पोंछना पड़ता है। ठीक है, पढ़ते रहिए आप लोग भी, क्योंकि एग्जाम के समय इतना समय नहीं मिलता है कि इतना डीपली पढ़ा जा सके। फर्स्ट ईयर को तो बिल्कुल नहीं। मिटा दे इसको। चलिए अब लोग अगला नंबर का ले रहे हैं, जिसमें में थोड़ा सा अंतर होगा। जो ये सवाल है ये बिल्कुल इजी सवाल था, अब उसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, देखिए अगला क्या है, गन्ने की शक्कर के एक 214.2 ग्राम सीरे में 34.2 ग्राम शक्कर विलेय है, तो विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब इस सवाल में थोड़ा सा समस्या है बच्चों को पढ़ने में, उसे ये समझ में नहीं आएगा कि विलायक क्या है और विलेय क्या है। फिलहाल अगर ठीक से आप पढ़ें तो समझ में आ जाएगा कि गन्ने की शक्कर के एक इतने ग्राम सीरे में इतने ग्राम शक्कर है, तो विलेय तो समझ में आ गया शक्कर इतनी है, लेकिन विलायक इसमें अलग नहीं दिया हुआ है। वो कह रहा है कि गन्ने की शक्कर के एक सीरे, ये सीरे का वजन है, और सीरे में शक्कर भी होता है और साथ में पानी भी होता है, और हमें सवाल में चाहिए केवल विलायक, यानी केवल पानी का वजन या केवल जल का वजन, और ये पूरा दिया हुआ है शक्कर प्लस जल का, और यहां देखिए शक्कर का वजन अलग दिया हुआ है। तो इससे हम निकाल सकते हैं, हम फॉर्मूला लिख सकते हैं विलायक का द्रव्यमान बराबर
यहां लिख सकते हैं विलयन का द्रव्यमान और माइनस विलेय का द्रव्यमान। ठीक है भाई, सिंपल सी बात है। विलयन किससे मिलकर बनता है? विलेय और विलायक से। अब हमें विलायक निकालना है तो किसी एक की मात्रा विलेय की मात्रा विलयन घटा दो, विलायक निकल आएगा। तो विलयन का जो पूरा द्रव्यमान है वो 214.2 ग्राम है, माइनस विलेय कितना है, शक्कर है वो कितनी है, 34.2 ग्राम। इसको इसमें हम घटा देंगे, ये तो जीरो आ जाएगा दशमलव, ये भी जीरो आ जाएगा। अब 21 में से 3 गए तो कितना आ जाएगा, 18, यानी कि 180 ग्राम। ये हमारा क्या आ गया, विलायक का द्रव्यमान। तो बस ये एक कंडीशन सवाल में कभी कभी आ जाती है, तो सवाल को सही से पढ़ना। पिछले साल में देखिए ऐसा नहीं था, बहुत आसान था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 180 ग्राम किलोग्राम में बना लो, कितना आ जाएगा 18/100। चलो इसको आगे डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, अब सवाल में पदार्थ की मात्रा ने विलेय की मात्रा कितनी है, विलेय की मात्रा कितनी है 34.2 ग्राम। और अगर आप अणुभार निकालेंगे तो शक्कर का शायद आपको फॉर्मूला पता होगा, तो क्या होता है C12H22O11। ठीक है, तो एक कार्बन का परमाणु भार 12 होता है और 12 कार्बन है, तो 12 का 12 में गुणा करना पड़ेगा, कितना आ जाएगा 144, प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है ये 22 है, प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है, 11 गुणा कराओगे 176, टोटल आ जाएगा 342। ठीक है, फॉर्मूला हमारे सामने है, क्या होता है, मोललता बराबर पदार्थ की मात्रा यानी विलेय की मात्रा कितनी है 34.2 ग्राम बटे अणुभार कितना है 342, यहाँ कितना है 18 और बटे 100, तो 100 तो सीधे ऊपर गुणे में लिख दो, काम खत्म। ठीक है, दशमलव हटाएंगे नीचे एक जीरो आ जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दो, कितना हो जाएगा 10/18, 18 से डिवाइड कर लो, भाग जाए दशमलव लगाओगे 0, 690, वो 5 5 ही आता रहेगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 0.56 m। ठीक है, तो ये एक पैटर्न अच्छा पैटर्न है। ठीक है, तो मोललता को अच्छे से आप डिस्क्राइब कर लेंगे। ठीक है, एक काम और करिएगा, इसके कई न्यूमेरिकल और मिल जाएंगे, वो भी लगा के चेक कर लीजिएगा, आसानी रहेगी। जो नहीं आएंगे तो अगले वीडियो में हम मोललता और मोललता में कंबाइन करके काफी न्यूमेरिकल लगवाएंगे, जो गर्मी ज्यादा है इस वजह से देख रहे हो कमी न्यूमेरिकल हो पा रहे हैं। ठीक है, कोशिश करेंगे कि अगले वीडियो में न्यूमेरिकल की संख्या को ज्यादा रखें। ठीक है, क्योंकि चैप्टर पूरा न्यूमेरिकल का है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।